हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। तो आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ जुड़कर मैथ, जिसमें मैं आप लोगों को पार्ट 3 पढ़ाने वाला हूं। नंबर सिस्टम नामक लेसन का पार्ट 3। चूँकि मैं आप लोगों का बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट करा रहा हूं, सो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पार्ट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं नंबर्स के प्रकार के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 में ये सिखा रखा है कि नंबर्स के कितने प्रकार होते हैं। मैंने अभी तक आप लोगों को नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर नंबर और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पार्ट समझा रखे हैं। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं 6 नंबर के बारे में, जिसका नाम है डेसिमल नंबर, जिसको कि हम कहते हैं दशमलव संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, दशमलव संख्या पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है कि नंबर्स के बीच में दशमलव यानी पॉइंट लगा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर 8, 9, 6 और कहीं यहाँ लगा होगा, तो यह पूरा नंबर डेसिमल नंबर कहलाएगा। या तो ये जो डेसिमल है ना, वो यहाँ पे लगा होगा, तो भी ये डेसिमल नंबर कहलाएगा। या तो ये जो डेसिमल है ना आपका, ये जो पॉइंट है ना, इसको पॉइंट बोलते हैं, वो यहाँ लगा होगा। माने 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 कि किसी भी नंबर का, दुनिया में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, हर नंबर का पॉइंट लास्ट में होता है, सबसे राइट साइड में, और इसके पीछे इनफाइनाइट जीरो होते हैं। अगर किसी भी नंबर का पॉइंट सबसे लास्ट में हो, तो वह नंबर स्टेबल नंबर कहलाता है। माने कि यह नंबर एक स्टेबल नंबर है। ये स्टेबल है अपने जीवन में। स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्टेबल का मतलब ये हुआ कि इनके पास वो सब कुछ है जो जिंदगी जीने के लिए है। इन्हें भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। ये आराम से घर बैठे बैठे अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। लेकिन 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 प्रॉब्लम कब होती है? प्रॉब्लम तब होती है जब किसी नंबर का पॉइंट अपने जगह से हटकर 1 डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट या आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ, तो वह नंबर फिर नॉर्मल नंबर ना होकर डेसिमल नंबर बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे 4.8, पॉइंट यहाँ होना चाहिए लेकिन यहाँ चला गया है, पॉइंट यहाँ होना चाहिए बट यहाँ चला गया है, पॉइंट यहाँ होना चाहिए बट यहाँ चला गया है। मेरे प्यारे बच्चों, ये है डेसिमल नंबर। आइए हम आगे सीखते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, सॉरी क्वेश्चन नंबर नहीं, टाइप नंबर 7 की। टाइप नंबर 7 में मैंने लिखा है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। इनके नाम में ही इनका अर्थ छुपा हुआ है। अभाज्य, एक ऐसी संख्या जो किसी से भाजित न हो सिवाय 1 और खुद के। एग्जाम्पल के तौर पे 13, 13 यानी 13 एक ऐसी संख्या है जो केवल 1 से डिविजिबल होता है या तो खुद से, बाकी और कोई माई का लाल इसे काट नहीं सकता। यानी ये भाजित संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या नहीं है, अपितु अभाज्य है। हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके आगे अ लगाकर हम विलोम शब्द बनाते हैं, तो मैंने इसे लिख दिया है मैथ की परिभाषा में। क्या इसे बोलेंगे कि दोज नंबर, वे संख्याएं हु हैज, जो रखती हों ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वे संख्याएं जो अपने पास केवल और केवल 2 गुणनखंड रखती हों। फैक्टर्स का अर्थ होता है गुणनखंड। गुणनखंड किसे कहते हैं गुरुजी? इसके नमवे में इसका अर्थ छुपा है यार, देखो ना। गुणन मतलब गुणा, खंड माने टुकड़ा। तो देखो 13 को हम गुणा में कितने खंड बना सकते हैं? तो 1 गुणे 13, बस यही खंड बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 8 की बोलूं, तो 8 को हम बना सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 4, एक टुकड़ा ये बन गया। इसका एक टुकड़ा और बनेगा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी रूप बन सकता है।
तो इस 8 को कौन कौन काट देगा? इस 8 को 1 भी काट देगा, 2 भी काट देगा, 4 भी काट देगा और 8 8 से खुद भी कट जाएगा। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4। इसके 4 गो फैक्टर हो गए, 4 गो इसके जो है बेटे हो गए, जो जो इनको काट दे। एग्जाम्पल के तौर पे 15, 15 को 1 काट देगा, 3 काट देगा, 5 काट देगा, 15 काट देगा। तो इनके भी 4 सुपुत्र हैं, इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे। प्राइम नंबर हम किसे कहेंगे? जिसके केवल और केवल 2 पुत्र हों, जिसको केवल और केवल 2 लोग ही काट पाएं, जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर यानी गुणनखंड हो। एग्जाम्पल के तौर पर 2 को 1 काट सकता है और 2 खुद से कट सकता है, बस इसके 2 ही फैक्टर हैं, इसको केवल 2 लोग ही काट सकते हैं। 5 की बात करें तो 5 को भी 1 और 5 के अलावा कोई नहीं काट सकता। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर में कभी कभी सवाल आपसे ऐसे पूछेगा कि बताइए दुनिया की एकमात्र इकलौती अभाज्य सम संख्या, माने अभाज्य तो बताइए ही बताइए, अभाज्य होते कितने हैं? इनफाइनाइट, क्योंकि नंबर्स कितने होते हैं? अनंत होते हैं। तो अभाज्य संख्याएं भी अनंत होंगी, लेकिन उन अनंत अभाज्य संख्याओं में एकमात्र इवन प्राइम नंबर बताइए, जो इकलौता प्राइम नंबर हो, इकलौता सम प्राइम नंबर हो, इवन प्राइम नंबर हो, तो वो है आपका 2। सुनिए ध्यान से मेरी बात, इस धरती पर करोड़ों नंबर्स हैं और उनमें से करोड़ों प्राइम नंबर हैं, लेकिन उन करोड़ों अरबों प्राइम नंबर्स में से एकमात्र नंबर 2 है, जो प्राइम के साथ साथ इवन है, बस। वाला कभी कभी सवाल आपसे ये पूछेगा, बताइए सबसे छोटी प्राइम विषम संख्या, माने सबसे छोटी भी होनी चाहिए, प्राइम भी होनी चाहिए और साथ ही साथ ऑड नंबर भी होने चाहिए। तो प्राइम ऑड नंबर तो हैं अनंत, लेकिन सबसे छोटी कौन सी है? तो वो है सबसे छोटी आपकी 3। फिर से समझ लीजिए मेरे दोस्त, मैंने आपको आज की क्लास में क्या क्या बताया पहले समझ लीजिए अच्छे से। मैंने आज की क्लास में आपको ये सिखाया कि जो प्राइम नंबर होते हैं, जो प्राइम नंबर होते हैं वो केवल और केवल 2 फैक्टर अपने पास रखते हैं। उनके पास ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, तभी वो प्राइम नंबर कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर 2 5 7 11 13 डैश 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 डैश। कितने हैं भैया ये टोटल? इनफाइनाइट। इन इनफाइनाइट प्राइम नंबर में से सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, एकमात्र इकलौता इवन प्राइम नंबर भी 2 ही है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 3 है, सॉरी मैंने 3 नहीं लिखा, लिख देता हूं 3 है। जो ऑड भी है, विषम भी है और साथ ही साथ में प्राइम भी है, क्योंकि 3 के 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 3। इनको इस 2 के अलावा कोई नहीं काट पाएगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि वह संख्याएं जो 1 और खुद से कटें, नहीं तो ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा परिभाषा को सुधार सकते हैं हम। अगर हम यह बोले कि वे संख्याएं जो अपने पास केवल और केवल 2 फैक्टर रखते हों, ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स उनके पास हों, एक 1 दूसरा वो खुद। पेपर वाला आपसे पूछेगा बताइए 1 से 100 तक कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो याद रखिएगा 25। देखो यहाँ मैंने चार्ट के माध्यम से बना दिया है। चार्ट के माध्यम से मैंने क्या बनाया है कि 1 से लेके 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर हैं। तो 100 का आधा 50, तो 1 से 50 तक कितना है? 15 हैं। 50 से 100 तक कितने हैं? 10 हैं। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और बच्चों समझते हैं 8th नंबर, जो कि है कंपोजिट नंबर, जिसको हम कहते हैं भाज्य संख्या,
अभाज्य का जस्ट उल्टा। अभाज्य के लिए क्या कंडीशन था, तो मैं बता देता हूं फिर से। अभाज्य के लिए कंडीशन ये था कि केवल दो फैक्टर होने चाहिए थे। और कंपोजिट के लिए क्या कंडीशन है कि दोज नंबर हु हैव 3 आर मोर देन 3। माने अगर कंपोजिट बनना है ना आपको, तो आपके पास 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए, माने गुणनखंड होना चाहिए। माने या तो आपको 3 लोग काटें कम से कम, या 3 से अधिक लोग काटें। एग्जाम्पल के तौर पर 4 को 1 काट देगा, 2 काट देगा, 4 काट देगा। तो यह एक जो है कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर तो होगा नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए बस 2 ही फैक्टर चाहिए, यहाँ तो 3 फैक्टर हैं, तो ये कंपोजिट होगा। जैसे 12 को 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा, 6 काटेगा, 12 काटेगा। 1 2 3 4 5 6, इसके टोटल 6 फैक्टर हैं। मैंने बोला है आपसे कि 3 होना चाहिए या 3 से अधिक होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो बहुत बढ़िया वाला प्राइम कंपोजिट नंबर है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, 4 6 8 9 10 12 14 15। देखिए 9 को भी काट देगा, 1 3 9, 3 फैक्टर इसके हैं। 10 के भी 1 2 5 और 10 4 फैक्टर हैं। 14 के हैं, 1 काटेगा, 7 काटेगा, 2 काटेगा, 14 काटेगा। तो जिसके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट कहलाएगा। सिंपल सी बात है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो देखिए नंबर्स की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से। 0 से मत लीजिएगा, 1 से लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश डैश डैश। तो 1 क्या प्राइम नंबर है क्या गुरुजी? 1 प्राइम नंबर है क्या? हमने बोला रुको, वो प्राइम नंबर का कंडीशन क्या होता है बताओ? तो आपने बोला सर दो फैक्टर हों, जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हों, 2 फैक्टर ओनली। हमने बोला 1 से पूछो कि 1 तुम किससे कटोगे रे? ये कहेगा बस मैं खुद से कटूंगा, यानी इसके पास एक ही फैक्टर है, क्योंकि खुद ही इसको केवल ये खुद से कटेगा और किसी से नहीं। तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। अच्छा चलो देखो, कंपोजिट नंबर के लिए कंडीशन क्या है कि मिनिमम 3 फैक्टर होना चाहिए, कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए, या 3 से ज़्यादा होगा तो भी चलेगा। और इसके पास फैक्टर कितना है? एक ही है, माने कि ये जो है ये कंपोजिट नंबर भी नहीं कहलाएगा। तो एक बार पेपर में आपसे पूछा था कि बताओ 1 क्या है? ऑप्शन में था प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नन ऑफ दीज, और एक ऑप्शन में और नंबर था, न ही प्राइम नंबर है न ही कंपोजिट नंबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, बिकॉज ये दोनों के रूल को फॉलो नहीं करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स के बारे में कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से आपको अच्छे से समझा दूंगा, या तो इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगले प्रकार को पढ़ने के लिए आप इसका पार्ट 4 देखें, जिसमें आपको रेशनल नंबर और फ्रैक्शन नंबर के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है, तथा उनमें क्या अंतर है ये भी बताया गया है। थैंक यू सो मच।